अब तुमको उधार के पैसे वापस मिलने वाले हैं, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। देखो, अगर तुमने किसी के साथ बिजनेस किया है, वो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा है, या फिर तुमने किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को उधार दिया, वो तुमको पैसे लौटाने से मना कर रहा है या फिर टाल रहा है कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं लौटा रहा है, तो इजिली उस पैसे को तुम कैसे रिकवर कर सकते हो? देखो, अगर तुमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पैसे दिए हैं तो उसका एविडेंस बना लो। अगर तुमने कैश में उधार दिया है तो व्हाट्सएप चैट या फिर ईमेल ईमेल कम्युनिकेशन को एक एविडेंस बना सकते हो और उसके बेस पे एक लीगल नोटिस सामने वाले को भेज सकते हो। अब इसमें अगर 15 दिन के अंदर सामने वाला तुमको पैसे नहीं लौटाता है तो तुम कोर्ट के सामने समरी सूट फाइल कर सकते हो। अब ऐसे केसेस में अगर तुमने कोर्ट के सामने ट्रांजेक्शन डिटेल्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोर्ट जब सम्मन करेगी तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे पैसे को लौटा दे। अब इसमें ध्यान रखो कि ऐसे पैसे को रिकवर करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल का लिमिटेशन होता है, इसके अंदर ही तुमको कोई भी लीगल एक्शन इनिशिएट करना होगा। लेकिन अगर सामने वाले ने 3 साल खत्म होने से पहले कोई पार्ट पेमेंट तुमको कर दिया हो या फिर अश्योरेंस दिया हो कि इस दिन इस डेट को तुमको पैसे लौटा देगा, तो उस दिन से फिर 3 साल लिमिटेशन काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर तुमने किसी के साथ बिजनेस किया है और उसके बदले सामने वाले ने तुमको चेक दिया है, तो इस चेक को तुम लगा सकते हो अगर पैसे वो नहीं लौटाता है तो, और एक चेक बाउंस की लीगल नोटिस सामने वाले को भेज सकते हो। इसमें 15 दिन के अंदर अगर वो पैसे नहीं लौटाता है तो तुम डायरेक्टली सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हो। अब इसमें भी बहुत हायर चांसेस होते हैं एनआईए एक्ट के केसेस में कि जब कोर्ट सम्मन करती है तो सामने वाला तुम्हारा उधार, तुम्हारे पैसे लौटा दे।